आज का टॉपिक है पर्सनैलिटी लीकेज। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पर्सनैलिटी होता क्या है। पर्सनैलिटी ये वर्ड आया है पर्सना, यानी कि एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है मास्क, यानी कि मास्क पहनना। तो जब भी हम किसी इंसान के पर्सनैलिटी के बारे में रेफरेंस देते हैं तो मतलब हम ये कहते हैं कि किसी सोशल सिचुएशन में उस इंसान का बिहेवियर, इंटरेक्शन बाकी इंसान के साथ कैसा था। यानी कि आप कहीं पे भी जाए, आप काम के जगह पे, आप सोसाइटी में, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, इन शॉर्ट पर्सनैलिटी ये होता है कि आप अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ और सोसाइटी के साथ किस तरीके से रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं, ये होता है आपका पर्सनैलिटी। आपका पर्सनैलिटी हर जगह अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप जिस तरीके से अपने फ्रेंड से बात करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अपने मम्मी पापा से बात नहीं करते। और डिफरेंट होता है जब आप रिलेटिव से बात करते हैं, और भी डिफरेंट होता है जब आप किसी अनजान इंसान से मिलते हैं सोसाइटी में, घर के बाहर। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी लीकेज क्या होता है और इस पर्सनैलिटी को कैसे होल्ड करके रखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आपका पर्सनैलिटी डिफरेंट होता है, यानी कि वो डिफर करता है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन। अब ये लीकेज उन लोगों का होता है जो हर बार अपने पर्सनैलिटी को बदलते बदलते एक ऐसा बिहेवियर लाते हैं जो कि होता है पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। वो होता है आपका पर्सनैलिटी लीकेज। यानी कि कोई आपसे हायर ऑथोरिटी, कोई आपसे एज से ज्यादा या एक्सपीरियंस से ज्यादा पर्सन सामने आ जाए तो तब आप जो करते हैं, आप आपके पर्सनैलिटी को थोड़ा मेलो डाउन करते हैं, थोड़ा टोन डाउन करते हैं ताकि उस इंसान को आप ऑफेंड ना करें। दैट इज कॉल्ड एज पर्सनैलिटी लीकेज। पर्सनैलिटी लीकेज का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये होगा, किसी के घर पे कोई रिलेटिव या फिर कोई बड़े बुजुर्ग आए, उसके बाद वो बड़ा बुजुर्ग या रिलेटिव जब आपसे सवाल पूछते हैं तो आप बहुत ही सबमिसिव वे में उस सवाल का जवाब देते हैं। अब प्रॉब्लम आपके जवाब में नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है आपके कंप्लीट सरेंडर में, जो कि आपको खुद महसूस नहीं होता। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से उनसे बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो एक पोलाइट वे में कर रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो पर्सन आपसे कंटिन्यूअस सवाल पूछे जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में आपके बिहेवियर को लेके एक ऐसा चीज माइंड पे रजिस्टर हो जा रहा है, वो आपको धीरे धीरे करके तोड़ता जाएगा और सोचेगा कि आप एक कमजोर इंसान है। सेकंड सिनेरियो, आप बाहर जा रहे हैं, रात के 9 बज चुके हैं, आप बाहर कुछ काम करके, ट्यूशन से या फिर मूवी देख के लौट रहे हैं। उस वक्त कोई पुलिस ऑफिशियल अगर आके आपको सामने से कुछ पूछताछ करे कि कहाँ गए थे, अब कहाँ जा रहे हो, घर कहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे सिचुएशन के लिए कोई भी इंसान रेडी नहीं रहता, क्योंकि कोई सोच के नहीं जाता कि रात के 9 बजे या 10 बजे मैं घर लौट रहा हूँ और उस समय मुझे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आके कोई क्वेश्चन पूछे। जाहिर सी बात है उस सिचुएशन से एस्केप करने के लिए या फिर एक अनकंफर्टेबल अननोइंग सिचुएशन जो क्रिएट होता है, उससे बचने के लिए बहुत ही सप्लिकेटिंग वे में लोग बिहेव करते हैं। पुलिस के सामने लोग अपने आप झुक जाते हैं जैसे कि उसने कोई क्राइम किया। हालांकि वो क्राइम नहीं करता, लेकिन अपने हिसाब से जो बिहेवियर वो दिखाता है वो ही दिखा देता है बहुत क्लियरली कि ये पर्सन जो है ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा है, इसको किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकता हूँ, इसको किसी भी तरीके से मैं तोड़ सकता हूँ या डांट सकता हूँ। तो ऐसा ही कुछ बिहेवियर होता है पुलिस के सामने नॉर्मल लोगों का। हालांकि होना नहीं चाहिए। हम वर्दी देख के, हम ड्रेस देख के ये सोच लेते हैं कि वो अथॉरिटी पर्सन है और उसके सामने हमें बहुत ही पोलाइट, एकदम बच्चे जैसा बिहेव करना है, और जो कि हो जाता है नेचुरली। एंड थर्ड सिनेरियो, जो कि बहुत सारे बच्चे लोग सब कोई रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी हर एक इंसान स्कूल गया है। अब स्कूल में जब भी किसी स्टूडेंट को टीचर डांट के या फिर थोड़ा लाउड वॉइस में अगर बता दे, यू स्टैंड अप,
अगर बच्चा कुछ करे या ना करे, अगर क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करे या ना करे, तब भी बच्चा जो है कुछ सेकंड के लिए पैनिक कर जाता है। वो एक एक्सप्लेनेटरी मोड पे पहुंच जाता है, जैसे कि उसको अभी एक्सप्लेन करना होगा कि उसने कोई क्राइम नहीं किया। तो ये 3 सिचुएशन जो मैंने बताया, ये होता है पर्सनैलिटी लीकेज। अब होल्ड ऑफ द पर्सनैलिटी कैसे करना है, कैसे अपने पर्सनैलिटी को लीकेज होने से रोकना है। अब ये करते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील होगा, क्योंकि इससे पहले आप ऐसा कभी एक्ट किए नहीं। तो शुरुआत के दिनों में आपको ये चीज एज एन एक्ट करना पड़ेगा, जानबूझ के कॉन्शियसली दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज नेचुरली आप में आ जाएगा डे बाय डे। जैसे 1 वीक आप इस चीज को प्रैक्टिस किए, जो मैं आगे वीडियो में बोलने जा रहा हूं। आफ्टर 1 वीक आप देखेंगे कि आपका ये जो लीकेज का प्रॉब्लम है पर्सनैलिटी में, ये बहुत ही कम हो गया है। पहले जो चीज 100% होता था, अभी ये 20 या 30% हो रहा है आफ्टर 1 वीक, अगर आप कॉन्शियसली हर जगह प्रैक्टिस किए तो। धीरे धीरे आफ्टर 1 मंथ और 1.5 मंथ ये चीज इतना इनग्रेन्ड हो जाएगा आपके बिहेवियर के साथ कि आप अननोइंगली जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, बाकी लोग भी समझ नहीं पाएंगे कि यू हैव प्रैक्टिस्ड एंड यू हैव इनकलकेटेड दिस बिहेवियर बाय चॉइस। पॉइंट नंबर 1, पर्सनैलिटी को होल्ड करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है छोटी छोटी चीजों पे सोच समझ के धीरे से रिस्पॉन्ड करना। कोई भी ऐसा चीज अगर आपके सामने आ जाए जो कि बहुत ज्यादा डिमांड करता है एक्सप्लेनेशन, डिमांड करता है आपका पैनिक और डिमांड करता है आपका हड़बड़ी वाला एक्शन, तो उन केसेस में आप अपने आप को शांत रखें। ये कॉन्शियसली करना है, शांत रख के आप उस एक्शन को अटेम्प्ट कीजिएगा, आप उस चीज पे रिएक्ट या फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक और मैं एग्जांपल देता हूं इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। आप चल के, यानी कि पैदल आप सड़क पे चल रहे हैं और सड़क पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, बहुत सारे व्हीकल्स तो नॉर्मली जाते हैं बिना कोई रूल को मेंटेन करते हुए। तो सामने से सपोज आप लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, यानी कि आप सही साइड से जा रहे हैं, ऑपोजिट से कोई पर्सन आपके सामने चल के आ रहा है। आपका नेचुरल रिएक्शन इससे पहले ये होता था कि आप थोड़ा या तो फिर टिल्ट अपने बॉडी को कर लेते थे, या फिर थोड़ा सा और एक्सट्रीम लेफ्ट जाके उस इंसान को अवॉइड करते थे, फिर अपने ट्रैक को ज्वाइन करते थे। अगली बार से क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई इंसान आपके सामने से चल के आए, आप एकदम फोकस रखिए, सीधा सीधा देखना है और चल के जाना है। लगे कि अगर वो इंसान आपके सामने चल के आ रहा है और वो इंसान हटेगा नहीं वहां से, यानी कि आपके साथ उसका एक धक्का बजेगा, तो आप अपने पेस को, यानी कि आप अपने गति को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, जस्ट टू क्रिएट द प्रेशर ऑन हिम, ताकि ये प्रेशर शिफ्ट होके आपसे उनके पास चले जाए। और नोटिस कीजिएगा, अगर आप ये 10 बार करेंगे, 8 बार ऐसा होगा कि सामने वाला इंसान अपना रुख, अपना रास्ता खुद बदल लेगा और आपको हैरानी होगा कि इससे पहले आप रास्ता सबके लिए छोड़ देते थे, अभी ये चीज आपके साथ हुआ कि आपके लिए कोई रास्ता छोड़ दिया। और इसीलिए हुआ क्योंकि आप अपने बिहेवियर को, अपने पर्सनैलिटी को अनफ्लिंचिंग एटीट्यूड में लेके गए, यानी कि आप उस जगह से हटे नहीं, आप डटे रहे। और ये कोई ईगो वाली बात नहीं है कि किसी को रास्ता ना देना, किसी से जाके धक्का मार देना, ईगो की बात नहीं है। वो उस टाइम पे जो प्रेशर फील होता है, और वो कोई फिजिकल प्रेशर भी फील नहीं होता है, वो होता है एक मेंटल प्रेशर। उस मेंटल प्रेशर को समझने के लिए और उस मेंटल प्रेशर में काम करके बाकी सारे चीजों में, बाकी सारे एस्पेक्ट में इंप्रूव करने के लिए ये काम में आएगा। थर्ड, ऐसे सिचुएशन भर भर के हर एक इंसान के जिंदगी में आता है। आप अपने ख्यालों में चल रहे हैं, डेफिनेटली आप प्रिपेयर नहीं होते हैं कि सामने वाला क्या बताएगा,
क्योंकि आप हर वक्त अलर्ट मोड पे नहीं रहते हैं कि सामने वाले को मुझे हराना है, चाहे वो फिजिकली हो या फिर वर्बली हो। तो सामने वाला इंसान किस माइंडसेट से, किस मेंटालिटी से आपसे बात करेगा वो आपके हाथ में नहीं है, और ना ही आपके हाथ में है कि वो जो आपको बात बोलेगा, चाहे आपको डिमीन करने के लिए कहे, चाहे आपका मजाक उड़ाने के लिए कहे, कि आपके पास ऑलरेडी जवाब तैयार है, बेस्ट जवाब। इसलिए क्या होता है, रास्ते पे कभी भी किसी के साथ जब झगड़ा हो जाता है, बाइक को लेके या फिर साइकिल को लेके या फिर किसी इंसान के साथ आपका धक्का हो गया, किसी को आप नज कर दिए, किसी के साथ आपका कंधा लड़ गया, उस वक्त वो इंसान कुछ ऐसी चीजें बोल देता है जो कि आप तैयार नहीं होते हैं उस चीज की रिप्लाई के लिए। तो आप कुछ मिलता जुलता कॉमन सा चीज बता देते हैं, जो कि हर बार आप यही चीज रिपीट करते हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब आप घर पे लौट के आते हैं। घर पे लौट के आने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा वो चीज हॉन्ट करता है, यानी कि आपके दिमाग में वो चीज एक लूप में चलता है, बार बार घूमता है, और आप सोचते हैं कि काश उस समय मैं ये जवाब देता तो बेहतरीन होता। आपके पास बहुत सारे सवालों का ऑल्टरनेटिव आंसर्स आ जाता है, यानी कि उस सिचुएशन में एक्चुअली क्या बोलना था जिसको बोल के आप अपना बेस्ट रिप्लाई दे सकते थे, या फिर सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर सकते थे, या फिर अपना जो इमेज है उसको इम्प्रूव कर सकते थे। आपको ये लेट डाउन वाला फीलिंग नहीं लगता घर पे आने के बाद कि मैंने शायद गलत जवाब दिया, इससे बेहतरीन जवाब मैं दे सकता था। तो इन केसेस में ऑब्वियस सी बात है, आप तैयार नहीं रहेंगे और जवाब भी आपको नहीं पता कि सामने वाला इंसान क्या बोलेगा। ये बहुत टाइम लगता है जवाब रेडी करने के लिए, यानी कि जवाब देने के लिए जो माइंडसेट होता है इसको अपने अंदर इनकलकेट करने के लिए काफी टाइम लगेगा। लेकिन इसको पाने का सबसे अच्छा शॉर्टकट ये होगा, सपोज आप किसी के सामने आ गए, वो इंसान ने अपना गाड़ी को रोक लिया, आपने भी अपना गाड़ी रोक लिया, वो कुछ ऐसा चीज बोल दिया जो कि आपको अच्छा नहीं लगा। मैं किसी गाली का या फिर किसी बैड लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज की बात नहीं बोल रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें बोल देना, एग्जाम्पल की क्या गाड़ी चलाना नहीं आता, गाड़ी चलाना नहीं आता है तो फिर तुम गाड़ी चला क्यों रहे हो यहाँ पे रास्ते पे, कुछ ऐसा चीज आपको बोल दिया। तो उस वक्त आप लोग क्या करते हैं, आप भी उसको पलट जवाब यही देते हैं कि आपको चलाना नहीं आता, यानी कि आप उसके क्वेश्चन को ही दोबारा रिपीट करते हैं, यानी कि आप उसके रिमार्क को ही रिपीट करके उसी से पूछते हैं। ये बहुत ही कमजोरी का निशानी होता है, यानी कि आपके पास जवाब नहीं है और आप उसी के सवाल को या फिर आप उसी के जवाब को रिपीट करके उस इंसान को बोल रहे हैं, और आप थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और अंदर से थोड़ा सा घबरा जाते हैं या फिर थोड़ा सा अंदर से हिल जाते हैं। तो इन केस में अगर आपके पास जवाब ना हो, दैट इज कंप्लीटली नेचुरल थिंग टू फील अशेम्ड अबाउट दैट। इन दैट केस आपको ये चीज कॉन्शियसली अगली बार से करना है, अगर आपको कुछ चीज पूछ लिया और आपके पास जवाब नहीं है, आपको कोई ऐसा रिमार्क कर दिया, कोई आपके ऊपर कमेंट कर दिया और आपके पास जवाब नहीं है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जवाब तुरंत नहीं देंगे, आप चुप रहेंगे, उस टेंस सिचुएशन को एब्जॉर्व करेंगे और आई कांटेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे, यानी कि आप सीधा उसके आंखों पे देखेंगे, चाहे वो 3 सेकंड के लिए हो, 4 सेकंड के लिए हो या 5 सेकंड के लिए हो। माइंडसेट ये है कि आपको कभी भी किसी इंसान अगर कोई कमेंट पास करे, इसका मतलब नहीं कि आपको उसको भी कुछ कमेंट पास करके ही जीतना होगा। यहाँ पे कन्फ्रंटेशन या फिर लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे लड़के आपको कुछ मिलेगा नहीं और उससे हार के उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे लड़ने का और लड़ाई बढ़ाने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन अपने सेल्फ एस्टीम को मजबूत रखने के लिए और ऐसे सिचुएशन को इस तरीके से टैकल किया जाए ताकि बाद में आपको अपने कॉन्फिडेंस पे कोई शक ना हो। तो इन केसेस पे कुछ मैं जवाब आपको बता देता हूं, 1 या 2 सिनेरियोस का,
जवाब अब अपने हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन आप इस चीज का जो है माइंडसेट समझिए कि किस तरीके से, या फिर आपका माइंड का ट्यूनिंग कैसा होना चाहिए कि इस तरीके का जवाब आप तुरंत दे पाए। एग्जाम्पल के लिए सेम एग्जाम्पल जो मैंने पहले बताया, कोई आपके सामने आके रॉन्ग साइड से बाइक को कस के ब्रेक मार के रोक दिया, और आप भी कैसे भी करके अपने बाइक को मैनेज करके रोक दिए, और उल्टा वो इंसान आपसे पूछता है कि चलाना नहीं आता है क्या। आप उस टाइम पे 3 सेकंड का पॉज लेंगे, उसको देखेंगे, और उसके बाद उसको एकदम कैजुअली, गुस्से में नहीं या फिर डर के भी नहीं, कैजुअली जवाब देंगे, बिल्कुल आता है और बहुत अच्छे तरीके से आता है। फिर वो कुछ और सवाल पूछेगा या फिर कुछ और कमेंट पास करेगा कि ऐसे कैसे चला रहे हो फिर इतने स्पीड से, तो आपका जवाब फिर वही सेम चीज, 2 सेकंड आप उसके तरफ देखेंगे और आप उसको जवाब देंगे तो, या फिर चला रहा हूं। आप उससे बोलने मत जाइए कि वो रॉन्ग साइड से आपके पास आया है, ये चीज उसको भी पता है, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने एक्शन को डिफेंड करने के लिए कुछ भी बोल सकता है, पूरा ब्लेम वो आप पे डाल सकता है। लेकिन आपको ना एक्सप्लेन करना है और ना ही आपको उसकी गलतियों को समझाना है। आप चल रहे थे, आपको कमेंट किया गया आपके ऊपर, और आप उसका जवाब बिल्कुल कूल तरीके से दिए। सेकेंड सिनेरियो, आप चल के जा रहे इस बार, और आपको आके किसी ने नच किया या फिर आपसे कंधा लड़ा दिया। अब उसी इंसान ने जो गलत रूट से आया, गलत साइड से आया, आपको पूछा देख के नहीं चल सकते, तो आपके अंदर से वो होता है ना, इचिंग होता है, खुजली होता है कि उसको मैं बताऊं कि आप देख के नहीं चल सकते, आप रॉन्ग साइड से आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, उसके तरफ देखना है और बताना है जी। आपको लग सकता है कि लॉजिकली ये जवाब थोड़ा सा अजीब है, और ऐसा ही अजीब जवाब देना पड़ता है ऐसे अजीब लोगों के लिए। आप बता सकते हैं जवाब में, हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ ऐसा वेग, ऐसा कुछ आंसर दीजिए जो कि सिचुएशन को मैच ही ना करे। उसके बाद रोकने का कोई जरूरत नहीं है, उससे बहसबाजी करने का जरूरत नहीं है, उससे वर्बल ऑल्टरकेशन पे जाने का कोई जरूरत नहीं है। आपको वहां पे जीत के कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको बस सिचुएशन से बचना है, सिचुएशन से एस्केप करना है, और विथ डिग्निटी करना है। ऐसा नहीं कि उसने कुछ कमेंट पास कर दिया और आप चुप रह गए, आप कुछ बोल नहीं पाए। अगर आप बोले भी तो आपको वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, क्योंकि बोलने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब उस सिचुएशन को आप एब्जॉर्ब करेंगे और उसके हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, अपने फीलिंग के हिसाब से जवाब देंगे। आपके पास जवाब रेडी नहीं है तो क्या हुआ, नो इशू, आप वेग आंसर दीजिए, ताकि वो इंसान भी सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि इसने क्या जवाब दिया, इसके बाद में उसको क्या बताऊं। थर्ड सिनेरियो, आपको कैसे बचाना है अपने पर्सनालिटी को लीक होने से। अभी यहाँ पे जो मैंने बात किया ये तो कॉमन पब्लिक था, या फिर आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। इन केस द पर्सन इज हायर इन पोजीशन देन यू, अगर कोई हायर अथॉरिटी है, चाहे वो किसी ऑफिस में हो, स्कूल में हो, या फिर सोसाइटी में, यानी कि कोई पुलिस पर्सनल है। आपको अगर कोई पूछ लिया कि वेयर यू आर गोइंग, कहाँ जा रहे इस टाइम पे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, स्कूल में पूछ लिया, ऑफिस में पूछ लिया, इन केसेस में आप सेम चीज अप्लाई करेंगे। 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, उसके बाद आप रिप्लाई करेंगे एक ही वर्ड में कि वॉशरूम, पानी पीने, दिस एंड दैट, जो भी होगा। यू विल नॉट यूज द एंटायर सेंटेंस। आप अपना पूरा सेंटेंस नहीं यूज करेंगे कि मैं वहां पे जा रहा था, मैं तो इससे पूछ के गया था, मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है, मुझे ये काम करना है, नो नीड टू एक्सप्लेन। होल्ड ऑन टाइट। और ये एक बार में नहीं होगा, ये कई बार प्रैक्टिस करने पे नेचुरली डेवलप हो जाता है।
क्योंकि जिस तरीके से बचपन से हमें ट्रेनिंग दिया जाता है कि हर चीज़ का हमें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, हर इंसान को हमें समझाना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, इस चीज़ को अगर आप बैकवर्ड में लेके जाना चाहते हैं, इसको पीछे में लेके जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए मिनिमम 1 वीक और 15 डेज तो लगेगा ही लगेगा। तो कोर माइंडसेट क्या होना चाहिए मैं बता दे रहा हूं इन शॉर्ट एट द लास्ट। फर्स्ट, आपका साइलेंस और आपका उस सिचुएशन को एब्जॉर्ब करना 80% काम में आएगा, यानी कि आपके लिए वो एक प्रोग्रेसिव और बेनिफिशियल स्टेप होगा कि आप उस सिचुएशन को, उस टेंशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड रेस्ट 20% विल डिपेंड ऑन योर शॉर्ट आंसर, आपके शॉर्ट आंसर पे, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, आपका आंसर शॉर्ट होना चाहिए। एक्सप्लेन आप तब करेंगे जब आप किसी को कोई चीज अपने मन से अलग से समझाना चाहते हैं। किसी के कुछ बोले गए कमेंट पे या रिमार्क पे अपने आप को प्रूव करने के लिए आप कभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।